अरे जीजी माँ, आप काम क्यों कर रही हो? आपके सर पे तो कितनी चोट लगी है। अब जाइए, आप आराम कीजिए। बिट्टू, तूने अपने सवाल का ना खुद ही जवाब दे दिया। चोट तो सर पे लगी है, हाथों में थोड़ी। फोन लग गया। विधान का? हेलो, फाल्गुनी, सुरेश, कैसी हो तुम? मुझे नियति ने तुम्हारी चोट के बारे में बताया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिट्टू भी ना ऑल इंडिया रेडियो है। बात चाहे कितनी भी छोटी हो, इसको सबको बतानी है। वैसे तुम्हारी ये चोट किसी भी एंगल से छोटी नहीं है, और अगर बिट्टू ऑल इंडिया रेडियो है तो तुम भी किसी सीक्रेट सर्विस एजेंट से कम नहीं हो। ये बात पर्सनल है, वो बात प्राइवेट है, कुछ बताती नहीं हो। कुछ भी? हाँ, कुछ भी क्या? ये चोट कैसे लगी? अब सीक्रेट सर्विस की एजेंट हूँ तो अपने कारनामों की लिस्ट थोड़ी बता सकती हूँ। बस यूं समझ लो कि एक बहुत ही होशियार गुरु की ना बहुत ही डफर स्टूडेंट हूँ मैं। तुमने स्कूटी चलानी तो अच्छी सिखाई है सुरेश, लेकिन मैं ही गड्ढा नहीं देख पाई, तो स्कूटी गिरी गड्ढे में और मैं सड़क पर। तुम मजाक कर रही हो ना? देखो, अगर तुम स्कूटी से गिरी हो तो फिर मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें स्कूटी ठीक से चलाना नहीं सिखाया। एक काम करते, आज हम 1-2 घंटा फिर से स्कूटी चलाते, चलो? अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन पहले आटा तो गूंद लो। ऐसे आटे वाले हाथ थोड़ी ना लेके जाऊंगी। सुरेश, हाँ? देखो बिट्टू आज कितनी खुश लग रही है ना। हाँ बाबा, कितने बार कहूँ? पक्का? तुम नाराज नहीं हो ना मुझसे? विधान, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। जीजी माँ सही कहती थी कि गलती नहीं, गलत फहमी थी जो दूर हो गई। तुम हमेशा अपनी जीजी माँ की बात सुनती हो, बहुत अच्छी है वो। मैं भी अब अपने भैया की बात सुनूंगा। आज बहुत अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है शायद मैं बड़ा हो गया। अच्छा, आई एम इम्प्रेस्ड। तो क्या कहते हैं भैया? भैया कहते हैं यार कोई मजे की चीज नहीं है, एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, आई एम इम्प्रेस्ड। लगता है तुम्हारे भैया और मेरी जीजी माँ को मिलवाना चाहिए। पहले अपने मिलने का तो जुगाड़ कर लूं। मुझे मॉम से बात करनी होगी। आई एम श्योर कि अगर मैं उन्हें अल्टीमेटम दे दूंगा तो मना नहीं कर पाएंगी वो। और हाँ, मैं ऑफिस जाना स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। विधान, आई लव यू। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम ये सारा मैटर हैंडल कर लोगे। एंड आई नो कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है और वो बहुत जल्दी मान जाएगी और हमारी शादी भी हो जाएगी। हो जाएगी ना विधान? हाँ नियति, होगी। तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। That's a promise. I love you. I love you too. मेरी माँ एक गरीब लड़की से मेरी शादी करा सकती है, लेकिन ऐसे परिवार में नहीं जहाँ क्रिमिनल्स होते हैं आपकी तरह। तुम्हें इस ड्रग्स केस में तुम्हारी बहन फाल्गुनी ने फंसाया है। वो जलती है क्योंकि तुम रावत खानदान की बहू बनी। मतलब वो लड़की से प्यार करता है, लड़की प्रेग्नेंट है और वो अपनी माँ की साड़ी का पल्लू पकड़ के घूम रहा है। कायर है साला। मैडम जी प्लीज, आप मन ने मेरा फोन वापस दे दो। देखो, मैं अपने फोन के बिना जी ना सकूं। अरे किसी का भी फोन आ सकता है मैडम जी, आपका भी फोन आ सकता है, तो प्लीज दे दो ना। वो तो आज सुबह तुम्हारे घर पे भी आया था ना शुभम, उठाया नहीं तुमने। मैंने तुमसे क्या कहा है, मेरा फोन एक रिंग में उठा लिया करो। मेरा फोन मिस्ड कॉल लिस्ट में नहीं जाना चाहिए। मैडम जी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। ओके है ना मैडम जी? वो फोन के वॉल्यूम से ज्यादा हमारी छोरी के वॉल्यूम हो गए। हाँ, और फिर मंगला जब बोले तो मंदिर की घंटी ना सुनाई दे, तो फोन की घंटी कैसे सुनाई दे? तो मैं समझ सकती हूँ। ठीक है, ये लो वॉल्यूम बढ़ा दो। मैडम जी मैं तो वॉल्यूम बढ़ा दूंगा।
मैडम जी थैंक यू। अब मारो देखो ना कि खानो, और वैसे भी मेरा ये दलित फोन आपके खानदानी हाथों में अच्छा ना लगे। वॉल्यूम बढ़ा दिया? जी मैडम जी। वैसे मैडम जी आपने फोन क्यों किया था? वो मैं तुम्हें पूछना चाहती थी कि तुम्हें कोई दिल की बीमारी, कोई हार्ट डिसीज वगैरह तो नहीं है ना? हाँ? दिल की बीमारी अब तक ना है मैडम जी। क्यों? अगले सोमवार तुम्हें काला डंगर जाना है। हाँ? पिछले साल एक फैक्ट्री के मजदूर को भेजा था मैंने, बेचारा वापस ही नहीं आ पाया। सुना है वहां कोई चुड़ैल है जिसे देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया, और सुना है कि हर सोमवार के रात 12:15 बजे वो वहां पे आती है, और उसे कोई भी इंसान दिखे तो उसे मैडम जी रिंगटोन। आइंदा मेरा फोन उठाना, क्योंकि जब जब मेरा फोन बजेगा तुम्हें उस चुड़ैल की आवाज सुनाई देगी, और अगर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया तो वो चुड़ैल तुम्हारे खून की प्यासी बन जाएगी। मैडम जी अब महान हो, भटके हुए को सबक सिखाने की खान हो। अब तो मैं फोन बजने से पहले ही उठा लूंगा मैडम जी। मॉम, बात करनी है। बोलो बेटा, क्या चाहिए? जवाब। मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपको नियति पसंद नहीं थी, अगर नियति और मेरे रिश्ते से आपको इतनी दिक्कत थी, तो डायरेक्टली क्यों नहीं कहा मुझसे? ये तुम क्या बोल रहे हो? किसने कहा कि मुझे नियति से प्रॉब्लम है बेटा? तो फिर उसे ड्रग्स के केस में क्यों फंसाया आपने? ये तुम क्या बोल रहे हो विधान? बेटा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मॉम, आप मुझे इमैच्योर समझती हैं, मगर प्लीज मुझे बेवकूफ मत समझिए। नियति का अबॉर्शन कराने के लिए आपने फोर्स किया, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि आप नियति को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती थी। हाँ, नहीं करना चाहती मैं उसे एक्सेप्ट। I'm sorry बेटा। I'm sorry बेटा। I'm sorry। विधान, you know I love you बेटा। आज तक मैंने तुम्हें कभी हाथ नहीं उठाया। Please try to understand विधान। मैं नियति से शादी नहीं कर सकता। इस जन्म में तो नहीं। इस जन्म में तुम रावत हो, तुम रावत हो, तुम रावत हो, तुम रावत हो। विधान रावत। Sit down। तुम और मैं, हम दोनों नियति और उसके होने वाले बच्चे का भविष्य सुधारना चाहते हैं। और ये चेक इस बात का सबूत है। ये चेक नियति को दे के आओ। ये सिर्फ चेक नहीं है बेटा, ये नियति और उसके होने वाले बच्चे के भविष्य का इंश्योरेंस है। जाओ उसे दे के आओ। उसे आपका चेक नहीं चाहिए, मैं जानता हूं उसे प्यार चाहिए उसे। लेकिन तुम ये नहीं जानते बेटा, प्यार के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। पैसा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा प्यार तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे प्यार की जिम्मेदारी तुम्हारी प्रॉब्लम है।
बुझाओ, अपनी जिम्मेदारी निभाओ। ये चेक नियति को दे दो, क्योंकि इस वक्त उसे तुमसे ज्यादा इन पैसों की जरूरत है। आपको लगता है कि नियति मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने ऐसा कब कहा? जरूर करती होगी, पर आई एम श्योर ये चेक देखने के बाद तुम्हारी नियति की नियत जरूर बदल जाएगी। मॉम, बात कड़वी है लेकिन सच है। और ऐसे भी हो सकता है कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो शायद नियति की मजबूरी हो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चल गया कि नियति तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, तुम वापस उसके पास चले गए। और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो क्या तब भी तुम्हारे साथ होती? गलती तुम दोनों की है। और एक बात याद रखो, गलती की कीमत चुकाई जाती है, गलती से शादी नहीं की जाती। और ये 1 करोड़ रुपया तुम्हारी छोटी सी गलती की बहुत बड़ी कीमत है। 1 करोड़? यस, 1 करोड़। और डरो मत, ये चेक मैं कंपनी के अकाउंट से नहीं दे रही हूँ, मेरे पर्सनल अकाउंट से दे रही हूँ। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। तुमसे कोई हिसाब नहीं मांगेगा, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी कसम बेटा, यही सही है। तुम अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहते हो, निभाओ। तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। दैट्स लाइक माई बॉय। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, शाम को मिलते हैं, चाय साथ में पियेंगे, ओके? एंड यस, शाम को मुझे बताना जरूर कि तुम्हारी करोड़पति नियति पुरोहित ने क्या कहा। नियति, नियति, कहाँ हो तुम? रुको 1 मिनट, आ रही हूँ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। 1 मिनट रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। मेरी बात तो रुको सुनो। सही। अरे तुम खड़े ही हो, ये लो पानी पियो और बैठो। ओहो, जीजीमा ने कहा था पापड़ सुखा देना, मैं तो भूल ही गई। इतने ही सारे काम है, ऊपर से जीजीमा भी नहीं है घर पे। वो नहीं होती ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक नॉर्मल लड़की की क्या क्या मजबूरियां होती है तुम क्या जानो? मुझसे प्यार करना भी तुम्हारी मजबूरी थी?